जामे मस्जिद अल हनफिया की घड़ी में इस वक्त 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं। इंतहाई सहर 4:12 पर है। इंतहाई सहर 4:12 पर है। आप लोग उठिए और सहरी का एहतमाम कीजिए। सुबह रमजान के महीने में सहरी के वक्त माइक पकड़ लेना, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, रोजेदार भाइयों उठो। आप इंसानियत को तकलीफ में डालना चाहते हैं। अभी जो ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई 35वीं, वो इसी के ताल्लुक से हुई, एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम। इसी चीज का निमंत्रण उसमें दिया गया है। इंसानियत, आप किसी को भी परेशान नहीं कर सकते हैं, न सिर्फ रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, बल्कि कोई भी अगर ऐसी चीज है जिससे लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, सुबह रमजान के महीने में सहरी के वक्त माइक पकड़ लेना, जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, रोजेदार भाइयों उठो, सहरी कीजिए। इस वक्त मस्जिद की घड़ी में 3:30 बज चुके हैं। फिर 5 मिनट के बाद 3:35 हो चुके हैं। ऐलान करना और फिर माइक पकड़कर नज़्में पढ़ना, हम्द पढ़ना है। ये तमाम की तमाम चीजें इंसान को तकलीफ देती है। आपको रोजेदारों को रोजे के लिए उठाना भी गुनाह है क्या? नहीं, आप सिर्फ रोजेदारों को कहां उठा रहे हैं? क्या सब रोजा रखते हैं? आप उन बूढ़ों को भी तकलीफ दे रहे हैं जो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि बूढ़े होने की वजह से अब रोजा नहीं रख सकते। सिर्फ फिदिया देकर एक मिस्कीन को खाना खिलाकर काम चला रहे हैं। आप उसकी नींद में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? बूढ़े लोगों को वैसे भी नींद देर से आती है, बेचारों को टेबलेट खाना पड़ती है नींद की। अब टेबलेट खाने के बाद सोया ही था कि आपने शोर करना शुरू कर दिया, रोजदार भाइयों, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और बेचारा फिर उठ गया, वो बेदार हो गया, उसको नींद नहीं आ रही है। आप ऐसे बूढ़ों को परेशान करने का हक आपको किसने दिया? उन बच्चों को भी आप जगा रहे हैं जिनके ऊपर अभी रोजे फर्ज नहीं हुए। उन बच्चों को परेशान करने की अथॉरिटी आपको किसने दी है? आप उन औरतों को भी जगा रहे हैं जो बेचारी हामिला है और शरीयत ने उनके हमल के पेश नजर उनको रुख्सत दी है कि ये रोजा रखेंगी तो हमल इस बच्चे को तकलीफ होगी, ये बच्चा पेट में मुरझा जाएगा, इसकी जान को खतरा है। शरीयत ने उस हामिला औरत को रोजे की रुख्सत दी है। आप उस औरत को भी परेशान कर रहे हैं। आप उस औरत को भी परेशान कर रहे हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और शरीयत ने जिस औरत को रोजे की रुख्सत दी है कि अभी तुम रोजा न रखो, क्योंकि रोजा रखोगी तो तुम्हारा बच्चा भूखा रह जाएगा, तुम्हारी पिस्तान में दूध नहीं बनेगा। शरीयत ने उन औरतों को भी रुख्सत दी है, तो फिर क्या जरूरत है? आप समझ रहे हैं कि आप बड़ा नेक काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज के जमाने में मोबाइल में अलार्म लगा हुआ है, घड़ियां भी अलार्म वाली आ चुकी हैं, और आप माइक पकड़कर हमद पढ़े, कव्वालियां गाएं, गीत पढ़े और नज़्में पढ़कर आप लोगों को परेशान करें। यह भी इमाततुल अज़ान तरीक में आता है, यह भी लोगों को नुकसान पहुंचाने की ज़मीन में शामिल है। आपको ये अथॉरिटी, आपको ये पावर नहीं दिया गया है कि आप इनको परेशान करें। आप क्यों परेशान करते हैं? ये इसी ज़मीन में शामिल है।
गए, बाप सभासद है ना, चेयरमैन, बड़े बाप के बेटे हो, गए किसी होटल पे खाना आना लेने के लिए, दुकान पे, जहां गाड़ी पार्क है वहां नहीं गए, बीच रास्ते में आपने गाड़ी खड़ी की, अब लोग कह रहे हॉर्न पे जा रहे हैं, भाई गाड़ी हटा, अबे हटा रहा हूं। गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना भी इंसानियत को तकलीफ देने के जिम्न में आता है। अपने घर के बाहर शादी है आपके बेटे की या बेटी की, लेकिन वो गुजरगाह है और रास्ता है आम लोगों का गुजरने का, आपने शामियाना लगा दिया साहब। अब लोग 1 किलोमीटर दूर से चक्कर काट के रास्ते पे जाएंगे। आपकी बेटी की शादी हो रही है, आपके बेटे की शादी, आपने शामियाना लगा दिया। ये तमाम की तमाम चीजें इंसानियत को तकलीफ देने के जिम्न में आती हैं। मेरे भाइयों, ये अथॉरिटी, ये पावर हमें और आपको किसी ने नहीं दिया है। अरे इस्लाम तो एहतराम इंसानियत का आलम बरदार है। इंसानियत से ज्यादा, इस्लाम से ज्यादा किसी ने दर्स दिया है एहतराम इंसानियत का? जरा आप गौर करें और अंदाजा लगाएं तो इस्लाम तो उस नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं देता पेड़ से जो नाजायज है। अगर गलती से लड़के और लड़की की अगर नाजायज हमल ठहर भी गया है तो शरीयत ये कहती है कसूरवार तो लड़का है और लड़की है, लेकिन उस मासूम को जो मां के पेट में पल रहा है उसको आप सजा नहीं दे सकते हैं, ये शरीयत कहती है। बुखारी की वो हदीस आपके सामने आनी चाहिए कि बनी इस्राइल का एक शख्स है, वो जा रहा था, बैनमा रजुलुन यमशी, वो जा रहा था, फश्तद्दा अलैहिल आतश, प्यास की शिद्दत से बेचैन था, बेहाल था, वो जबरदस्त प्यास उसको लगी हुई थी। चलते चलते प्यास की शिद्दत से बेहाल परेशान तलाश कर रहा था कहीं कोई चीज मिल जाए, कुआं वगैरह। उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी। बुखारी के अल्फाज पर नज़ला बीरन फशरिब मिनहा, वो कुएं में उतरा और पानी पिया, और पानी पीकर जब बाहर आया तुम खरजा, जब वो कुएं से बाहर निकला, फैजा हुआ बिकल्बिन यलहस, उसकी नजर एक ऐसे कुत्ते पर पड़ी जिसकी जबान बाहर निकली हुई थी और हाँप रहा था। ऐसे जबान बाहर निकालकर वो कुत्ता हाँप रहा था, याकुलु सरा मिनल आतश, और उसकी हालत ये थी कि जमीन की गीली मिट्टी को अपनी जबान से चाट रहा था कि शायद इस मिट्टी से पानी के चंद कतरे मिल जाए और उसको पीकर उससे अपनी प्यास बुझा ले। याकुलु सरा मिनल आतश, वो प्यास बुझाना चाहता था, अपनी जबान को गीली जमीन पर लगा रहा है, चाट रहा है कि पानी मिल जाए। इस आदमी ने उस कुत्ते की तरफ देखा और देखकर कहा, लक़द बलग हाज़ा मिस्लुल्लज़ी बलग बी, इस कुत्ते को भी वही प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है जो मुझे हो रही थी। इस कुत्ते पर भी वही गुजर रही है जो कुछ देर पहले मेरे ऊपर गुजर रही थी। इस कुत्ते की हालत भी वही है जो थोड़ी देर पहले मेरी हालत थी। मेरे भाइयों, इस शख्स को कुत्ते के ऊपर रहम आ गया। ये शख्स दोबारा कुएं में उतरता है और इसने अपने मोजों को उतारा। फमला खुफ़हू, ये चमड़े का मोजा था, उसने निकाला और उसको पानी से भर लिया। फमला खुफ़हू, बुखारी के अल्फाज, उसने पूरे कुएं में उतरने के बाद पानी से उस मोजे को भर लिया। और भरने के बाद अब कुएं में उतर तो गया, मोजे को चमड़े के पानी से भर तो लिया, लेकिन अब ऊपर चढ़े कैसे? एक हाथ में मोजा है और दूसरे हाथ से, अब एक हाथ से चढ़ नहीं सकता। बुखारी के अल्फाज है, सुम्मा अमसकहु बिफीही, फिर उसने उस चमड़े के मोजे को अपने दांतों से दबाया, मुंह में लिया, ऐसे पकड़ लिया, दांतों से लिए पकड़ा, दबाया। सुम्मा रकिया, फिर चढ़ने लगा। मोजा उसका दांतों से दबा है और चढ़ा, बाहर आया,
और उसने उस कुत्ते को पानी पिला दिया, उस कुत्ते को पानी पिलाया और कुत्ता पानी पीकर चला गया। हदीस के अल्फाज है फशकर अल्लाह, अल्लाह तो शुक्रिया अदा करता नहीं है। अल्लाह कैसे शुक्रिया अदा करेगा? अल्लाह इसका शुक्रिया अदा करेगा? नहीं। फशकर अल्लाह, अल्लाह ने इसकी अदा को बहुत पसंद किया, अल्लाह को इसकी अदा बहुत पसंद आई। इस आदमी ने कुत्ते को पानी जो पिलाया उसकी ये खूबी अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि फगफर लहू, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। मेरे भाइयों, इसी किस्म का मिलता जुलता एक वाकया इसी बुखारी के अंदर उस फाहिशा और बदचलन औरत का भी आता है जिसने अपनी ओढ़नी उतार कर कुएं में डालकर एक कुत्ते को पानी पिला दिया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको भी बख्श दिया। जो इस्लाम कुत्तों के साथ ये हुस्न सुलूक, ये रवादारी, ये अच्छा सुलूक करने के इनाम में बख्शिश कर देता हो और बख्श देता हो, वो इस्लाम इंसानियत पर रहम करने का इनाम कितना जबरदस्त देता होगा। वो इस्लाम इंसानियत के साथ हुस्न सुलूक का कितना बड़ा अलम बरदार होगा, आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते।